अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की ये हमारी नवी वीडियो है और आज हम बात करेंगे सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन की असेंबलिंग के बारे में। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से सोलर सिस्टम की वायरिंग करते हैं और उस दौरान हमने एक वॉल ब्रैकेट फ़ैन भी इंस्टॉल किया था। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि ये जब हम सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन परचेज़ करके लाते हैं और ये एक बॉक्स में मुख्तलिफ़ पार्ट्स की सूरत में हमें मिलता है, तो इसकी असेंबलिंग किस तरह से करते हैं ये वीडियो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आज हम इस सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन की असेंबलिंग की जो है वो बात करेंगे, इसे असेंबल करेंगे। और जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है उनके लिए एक छोटा सा क्विक जो है वो रिव्यू कर देते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये हमारा जो माई ई कंपनी का सोलर का वॉल ब्रैकेट फ़ैन है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। और हमें सिर्फ दो बातें समझनी हैं। एक कि इसकी जो मोटर की पावर है वो 27.6 वाट्स की है, यानी ये जो वॉल ब्रैकेट फ़ैन है इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 27.6 वाट्स है। और जो इसके करंट कंज्यूमिंग जो एम्पेयर्स हैं वो 2.3 एम्पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये कंज्यूम करेगा बैटरी से 2.3 एम्पेयर्स और ये डीसी के 12 वोल्ट से चलने वाला फ़ैन है, यानी हम इसे सोलर सिस्टम की जो बैटरीज़ होती हैं उनके साथ हम इसे चलाएंगे। तो आइए इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। इस सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन के जो प्राइस हैं वो 2250 रुपीज़ हैं, यानी 2250 रुपये का ये वॉल ब्रैकेट फ़ैन है। 2250 रुपये का 16 इंच इसका साइज़ है। और अभी तक जितने भी हमने वॉल ब्रैकेट फ़ैन के रिव्यूज़ किए और जितने भी मैंने आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में वॉल ब्रैकेट फ़ैन दिखाए हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी हवा देने वाला फ़ैन है। आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर इसके जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद उसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो मैनुअल है उसे निकाल लेता हूँ। ये देख लीजिए जी, इस पे लिखा हुआ है कि ये इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ मैनुअल है ये। और इस मैनुअल के अंदर जो दो पॉइंट हैं जो हमारे काम के हैं, एक तो ये है कि ये लिखा हुआ है कि दिस प्रोडक्ट कैन बी पावर्ड बाय 12 वोल्ट डीसी बैटरी और 18 वोल्ट सोलर पैनल, यानी ये 12 से 18 वोल्ट के दरमियान में इस फ़ैन को चलाया जा सकता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि बहुत से फ़ैन्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें अगर हम 14 या 15 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं तो वो ऐसी सूरत में ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये 18 वोल्ट के सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट भी चलाया जा सकता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीसी केबल कैन नॉट कनेक्ट टू AC 220 और 110 वोल्ट्स डायरेक्टली। तो अगर आप इसे आम जो हमारे घर की बिजली होती है 220 वोल्ट या 110 वोल्ट की, तो उसके साथ अगर आप इसे डायरेक्टली लगाएंगे तो ऐसी सूरत में ये फ़ैन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बेस के बारे में। ये मोटर वाला हिस्सा है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है और ये इसका स्पीड कंट्रोलर है। ठीक है, और इसकी बैक साइड पे यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये 2.3 एम्पेयर्स और 12 वोल्ट का है और 27.6 वाट्स का ये सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन है। तो ये दो हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तब्दील किया जाए। असल में जो बात हमने देखनी है वो ये देखनी है कि ये यहाँ पर दो हिस्से हैं इसके। ये जो हमारा फ़ैन का जो ब्लेड है ये हम अलग कर लेते हैं। जी, तो ये ब्लेड यहाँ पर लगेगा और यहाँ जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि यहाँ अगर हम इसे गौर से देखें
तो यहाँ इसका लिखा हुआ है कि ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे टाइट होगा और राइट साइड पे इसको घुमाएंगे तो ये लूज़ होगा। नॉर्मल जो जितनी भी हम स्क्रूज़ वगैरह को टाइट करते हैं वो राइट साइड पे टाइट होते हैं और लेफ़्ट साइड पे लूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा है, इसका हमने ख्याल करना है कि ये सीधे हाथ की तरफ सीधी तरफ ये खुलेगा और उल्टी तरफ ये टाइट होगा। ये देखिए, ये हमने खोल लिया है। अच्छा, इसके पीछे एक और भी यहाँ पर ये इन्होंने फिटिंग के लिए चूड़ियाँ बनाई हुई हैं और ये हिस्सा दिया हुआ है। ये सीधी तरफ टाइट होगा, ये नॉर्मल चूड़ी वाला है। इसमें थोड़ा इन्होंने नॉर्मल दिया, ये सीधी तरफ टाइट होगा और उल्टी तरफ ये खुलेगा, जबकि ये जो है ये उल्टी तरफ टाइट होगा और सीधी तरफ खुलेगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसे समझ लीजिए। और अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर ये इन्होंने कंपनी के नाम का जो टैग है, जो इसका फ्रंट कवर होता है जो ये उस पर यहाँ पे लगने के लिए दिया हुआ है। और इसके साथ ही इन्होंने 3 अदद स्क्रू जो है वो एक टेप की मदद से चिपका दिए हैं। तो ये स्क्रू हम निकाल लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरह से स्क्रू की मदद से फिट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये सबसे आखिर में फ़िट होगा, तो इसलिए मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ फिट होगी वो है इसका बैक कवर। तो ये हिस्सा जो है ये सबसे पहले फ़िट होगा। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो मैं ये चीज़ें साइड पे कर दूं। तो ये देख लीजिए, ये इसे पकड़ने की जगह है, होल्ड करने के लिए ये हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसे रख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसानी का जो है वो एक सिलसिला है। यहाँ 2 होल्स इस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें भी इन्होंने ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ऊपर और नीचे। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम इसे रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो है वो ये हमारा जो फर्स्ट कवर है बैक कवर, इसे हम इसकी मदद से लॉक कर देंगे। अब ये सीधी तरफ टाइट होगा तो हम इसे टाइट कर लेते हैं। ये इसमें से थोड़ा सा गलत हो गया है, ये होल इधर चला गया है, तो मैं इसे वापस लूज़ करके इधर ले आता हूँ सही जगह पे जी। तो अब हम इसे टाइट कर दें। जी ठीक, ये अच्छे से टाइट हो गया है। तो ये बैक कवर हमारा लग गया है। अब सेकंड नंबर पर हम इसमें जो इसका ब्लेड है उसे अटैच करेंगे। तो ब्लेड को ले लेते हैं और इसमें हमने इस तरह से इसे ले जाना है नीचे की तरफ। और इसके बाद इस ब्लेड का जो लॉक है वो ये है और ये उल्टी तरफ टाइट होगा। ये उल्टी चूड़ियाँ हैं तो इसे हम उल्टी तरफ घुमा लेते हैं। और ये अब हम एक हाथ से ब्लेड को पकड़ेंगे और एक हाथ से जो है वो इसे हाथ से टाइट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है तो बहुत ज़्यादा टाइट करने की सूरत में ये टूट सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लेड लग चुका है। अब जो इसका फ्रंट कवर है उस पर आ जाते हैं। इसे मैं साइड पर रखता हूँ। ये हमारा इसका फ्रंट कवर है। तो इस पर हमने जो ये कंपनी का टैग है इसे अटैच करना है। हम खोल लेते हैं। तीनों स्क्रूज़ हैं हमारे पास और इन स्क्रूज़ को अब हम इसमें टाइट कर देंगे। ये हमने जो सेंटर कवर है या कंपनी का जो टैग है उसे यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है।
ये जो फाइनल है हमारे पास आखिरी जो चीज़ है, ये बैक कवर और फ्रंट कवर का लॉक है। तो इसे हम इसे फ़िक्स करेंगे और यहाँ पर इसमें स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये फ्रंट और बैक कवर को आपस में मज़बूती से पकड़ लेगा। फ्रंट कवर है उसे इस तरह से लगाएंगे और फ्रंट कवर लगाते हुए हमने जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि जो कंपनी का नाम है वो इसके इस बेस की बिल्कुल सीध में आए, वरना जब हम इसे दीवार पे लगाएंगे तो ये इस तरह से इधर उधर हो जाएगा तो बुरा लगेगा। तो इसका बस हमने ख्याल रखना है। अब ये दोनों के दरमियान में फ़िक्स हो जाएगा और इसका स्क्रू हम टाइट कर देंगे तो इस तरह से बैक कवर और फ्रंट कवर फ़िक्स हो जाएगा यहाँ पर। इसे एडजस्ट करने के बाद हम आखिर में इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि जो इसका फ्रंट और बैक कवर है वो अच्छे से इसमें फ़िक्स हो जाए और बाहर ना निकल सके। तो ये लीजिए जनाब, हमारी फ़ैन की असेंबलिंग कंप्लीट हो गई है। आइए इसे वॉल पे लगाते हैं और चला के देखते हैं कैसा लगता है। ये वो हिस्सा है जहाँ हमने लास्ट टाइम जो है इसका पॉइंट बना दिया था और इसमें जो यहाँ पिन लगनी है पावर की वो हमने यहाँ पे सामने वायरिंग के दौरान फ़िक्स कर दी थी। अब हमें सिर्फ ये जो इसके लॉक्स हैं दोनों, इन्हें इस स्क्रू में फंसाना है ताकि ये हैंग हो सके और इसका जो पावर का पॉइंट है उसे इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसमें पहले पावर केबल लगा लेंगे और फिर बैक साइड पर इसके दोनों स्क्रूज़ जो हैं उन्हें उस होल में फ़िक्स कर देंगे। तो लीजिए, ये हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। आइए इसको चला के भी देख लेते हैं। ये नंबर 1 स्पीड पर है और अब इसे हम नंबर 2 और नंबर 3 स्पीड पे करते हैं। ये दूसरी डोरी खींचने से ही घूमने लग जाएगा, तो इसे भी घुमा देते हैं। ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं। ये फ़ैन बहुत ही अच्छे हैं और अभी तक के जितने हमने वॉल ब्रैकेट फ़ैन लिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनकी हवा है। और ये एक फ़ैन जो है पूरे कमरे को आसानी से कवर कर लेता है। यानी अगर आप अपने बेड पे लगाना चाहें या जहां आप बैठकर काम करते हैं उस एरिया में लगाना चाहें, किचन वगैरह में लगाना चाहें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन है। कुछ दोस्त ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 2 फ़ैन अटैच किए हैं, तो इस रूम में हमने जो सीलिंग फ़ैन है वो क्यों नहीं लगाया। तो बेसिकली जो ये छत वाला हिस्सा है सीलिंग फ़ैन का, यहाँ पर हम एक 220 वोल्ट का नॉर्मल बिजली से चलने वाला फ़ैन लगाने की सोच रहे हैं। तो ये इसलिए हमने ये जगह छोड़ दी है ताकि जब हमें नॉर्मल बिजली से फ़ैन चलाना हो तो हम छत वाला चला सकें, और जब बिजली की गैर मौजूदगी में हमें फ़ैन की ज़रूरत पड़े तो हम ये जो सोलर के वॉल ब्रैकेट फ़ैन्स हैं इन्हें हम इस्तेमाल कर सकें। तो मैं दोनों फ़ैन चला देता हूँ, साथ में लाइट भी जला लेते हैं। ये देख लीजिए जनाब, ये हमारा एक कमरे का सेटअप है जिसमें 2 फ़ैन हैं हमारे और 2 LED लाइट्स हैं। तो ये पूरे कमरे में हम इसकी हवा ले सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मज़ीद डिटेल फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने 2 फ़ैन क्यों लगाए हैं जबकि एक फ़ैन से ही पूरा कमरा कवर हो सकता है। तो उसका रीज़न क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी में आपको मैं, जब इस पूरे कमरे की सेटिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये 2 फ़ैन क्यों लगाए हैं। आपके लिए
मशवरा ये है कि एक फ़ैन लगा लीजिए, एक फ़ैन से बहुत ही ज़बरदस्त हवा आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये थी हमारे सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन की असेंबलिंग की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।